Rahim, good evening and welcome to Voice of Pakistan and welcome to the Rose Television Network इस्लामाबाद। पाकिस्तान इस वक्त शदीद महंगाई की लपेट में आ गया है। पाकिस्तान की आवाम सरापा एहतजाज हैं, गली गली जगह के पर लोगों का यही मौजू बहस होता है कि ये महंगाई की लहर हम पाकिस्तानियों के लिए क्यों हर महीने के बाद आ जाती है। क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि हम पाकिस्तान की आवाम की बात करते हैं, पिछले 75 ईयर्स में हमें आज़ाद हुए, मैं ये नहीं समझता कि कोई सुख का सांस हमारी आवाम ने लिया हो कि जो भी हुकूमत आती है वो पहले यही नारे लगाती है, उसका स्लोगन यही होता है कि हम आवाम को रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जो वो इक़्तिदार में आते हैं तो आवाम से किए हुए वादे, आवाम से की हुई वो तमाम लंबी लंबी तकारीर बिल्कुल भूल जाते हैं और उनके होश तक नहीं होता कि हमने आवाम के साथ जो वादे वईद किए थे, जिनकी बेस की अपना असम्बली में पहुँचे हैं, तो क्या हमने उनको वफा किया है या नहीं किया हुआ। आज 2 सितंबर है और 2023 में है और 1965 की जब हम लोग बात करते हैं तो 6 सितंबर को पाक आर्मी है, उन्होंने ज़बरदस्त अपने मुल्क का डिफेंस किया, दिफा किया और हमारे दुश्मन को नाकों चने चुभाए। लेकिन उस वक्त जो जंग थी और आज की जो जंग है, हम उस वक्त जंग लड़ रहे थे और आज भी जंग लड़ रहे हैं। उस वक्त सितंबर का महीना था और आज भी सितंबर का महीना है। अगर हम लिविंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो लिविंग स्टैंडर्ड के एतबार से जब हम देखते हैं कि उस वक्त 1965 की जो लोग थे, जो हमारी आवाम थी, तो उस जंग में फ़ौज के साथ साथ थे। अगर महाज़ जंग पे जाती थी तो आवाम अपनी जान पेश करते थे, आवाम अपना घर का सारा सामान पेश करते थे। एक तारीख़ी वाक़ा है कि लादिया के गांव में जब वहाँ पे ऐलान किया गया कि पाक आर्मी वहाँ पे आ गई है और वहाँ पे पाक आर्मी के लिए रहने के लिए और कुछ चारपाई कम हो गई हैं, वहाँ पे मस्जिदों में ऐलान किया गया कि जो भी इस एरिया के मकीन हैं तो उनसे गुजारिश की जाती है कि जो ज़रूरी अशिया हैं वो मस्जिद तक पहुँचाएँ ताकि पाक आर्मी तक पहुँचाया जाए। तो तारीख़ इस बात की गवाह है कि लोगों ने अपने घरों का सारा सामान उठा के उस एरिया में जमा किया ताकि हमारी फ़ौज हमारा दिफा कर सके। क्योंकि ये वो फ़ौज है कि जिसने दुनिया में इस चीज़ को साबित किया कि पाकिस्तान से बेहतरीन फ़ौज कहीं भी नहीं है। लेकिन उस फ़ौज की बात तो हो रही थी जो 1965 की बात हो रही है। और आज जब हम लोग बात करते हैं कि जो बदअमनी का दौर है, महंगाई आसमान पे है, एक गरीब आदमी जो एक वक्त का खाना खाने के लिए तरस रहा है, वो एक दिन में काम करता है, दिहाड़ी लगाता है और उसकी ये ख्वाहिश होती है कि शाम को सुख चैन के साथ अपनी बीवी बच्चों के साथ रह के एक वक्त खाना तो खाए। लेकिन इस आवाम को एक वक्त का खाना भी सुकून के साथ मैसर नहीं है। क्योंकि जब वो दिन भर मेहनतें करता है, मजदूरी करता है, शाम को जो उसको उजरत मिलती है, अब वो परेशान हो जाता है उजरत अपने हाथ में लेते हुए कि अपने बच्चों के लिए खाने की चीज़ें ले जाऊँ या गैस का बिल अदा करूं, बिल्स में बिजली का अदा करूं, पानी का बिल अदा करूं, मैं क्या क्या करूं। क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो एक आम आदमी की दस्तरस में हो। इसका ये मतलब है कि हमारा जो निज़ाम है, जो हमारे गवर्नेंस है, इसमें खामियां हैं। कुछ ऐसे हमने मायदे किए हैं कि जो हमने अपने इंटरेस्ट में आके तो मायदे कर लिए हैं, लेकिन हम अपने 5 साल 3 साल 2 साल गुजार के तो चले जाते हैं। उसके बाद वो जो मायदों का जो सेटबैक होता है, जो उसके बैड इफेक्ट होते हैं, वो हमारी आवाम को भुगतने पड़ते हैं, जिसकी लपेट में आज पूरे के पूरे पाकिस्तान आया हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि एक मिडिल क्लास फैमिली होगी या लोअर क्लास फैमिली होगी, उसके लिए जीना बिल्कुल महाल है। वो ये सोच रहे हैं कि हम किस अजाब की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इससे बेहतर तो हमसे पहले वो लोग थे जो 65 के लोग थे, जिनके पास बजा चाहे कि इतनी सहूलियात नहीं थी, उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, टेलीविज़न वगैरह नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद वो सुख चैन की ज़िंदगी गुजार रहे थे, आराम के साथ अपने घरों में बैठे अपने बच्चों के साथ बैठे खाना खा रहे थे। उस वक्त 10 पैसे 5 पैसे 25 पैसे का दौर होता था, वो तमाम चीज़ें मैसर होती थी। लेकिन आज पैसे यहाँ पे हैं, लेकिन पैसों की वैल्यू इसके तक कम कर दी गई है कि आप ढेर सारे पैसे लेके जाते हैं और जब आपने घर पहुँचते हैं तो वो जो सामान आप लाते हैं वो मुट्ठी में पकड़ के ला रहे होते हैं। तो ये हम इससे पहले मिसाल दिया करते थे अफगानिस्तान की कि उन लोगों की करेंसी इतनी डीवैल्यू हो चुकी है, लेकिन आज हम वही जो हालात हमारे पाकिस्तान के भी हो चुके हैं। तो जनाब, आज का प्रोग्राम पाकिस्तान में महंगाई की लहर